अधिकांश इतिहास की किताबें बताएंगी कि रोमन साम्राज्य 5वीं शताब्दी ईस्वी में गिर गया था, लेकिन ये उन लाखों लोगों के लिए एक बड़ा आश्चर्य होगा जो मध्य युग तक रोमन साम्राज्य में रहते थे। यह मध्ययुगीन रोमन साम्राज्य आज का बिजेंटीन साम्राज्य 330 ईस्वी में शुरू हुआ था। तभी पहले ईसाई सम्राट कॉन्स्टेंटीन ने रोमन साम्राज्य की राजधानी को कॉन्स्टेंटिनोपल नामक एक नए राज्य में स्थानांतरित कर दिया, जिसे उन्होंने प्राचीन यूनानी शहर बिजेंटियन की साइट पर स्थापित किया था। जब विजिगॉथ्स ने 410 में रोम को लूट लिया और साम्राज्य के पश्चिमी प्रांतों पर बर्बर लोगों ने कब्जा कर लिया, तो कॉन्स्टेंटीन की पूर्वी राजधानी रोमन सम्राटों की सीट बनी रही। वहां अगली 11 शताब्दियों तक सम्राटों की पीढ़ियों ने शासन किया। शास्त्रीय रोमन साम्राज्य के साथ निरंतरता साझा करने से बिजेंटीन साम्राज्य को अपने पड़ोसियों पर तकनीकी और कलात्मक लाभ मिला, जिन्हें बिजेंटीन बर्बर मानते थे। 9वीं शताब्दी में सीमा पार से आने वाले आगंतुक कॉन्स्टेंटिनोपल में शाही महल के पत्थर के सुंदर मेहराबों और गुंबदों को देखकर चकित होते थे। शाही सिंहासन के पार्श्व में सुनहरे शेरों का एक जोड़ा था। जब मेहमान घुटनों के बल गिर जाते थे तो एक छिपा हुआ अंग शेरों को दहाड़ने पर मजबूर कर देता था। पास के सुनहरे पेड़ से सुनहरी चिड़ियां गा रही थीं। मध्यकालीन रोमन इंजीनियरों ने शाही सिंहासन को हवा में ऊंचा उठाने के लिए हाइड्रोलिक इंजनों का भी उपयोग किया। प्राचीन रोमन संस्कृति के अन्य पहलुओं को सम्राटों के वस्त्रों में देखा जा सकता है। पारंपरिक सैन्य परिधान से चोगों तक और अदालतों में रोमन कानून का उपयोग करना जारी था। कामकाजी वर्ग के बिजेंटाइन का जीवन भी उनके प्राचीन रोमन समकक्षों के समान रहा होगा। कई लोग खेती करते थे या विशिष्ट व्यापार करते थे, जैसे चीनी मिट्टी की चीजें, चमड़े का काम, मछली पकड़ना, बुनाई या रेशम का निर्माण। लेकिन निसंदेह बिजेंटाइन साम्राज्य केवल प्राचीन रोम की ख्याति पर निर्भर नहीं था। उनके कलाकारों ने विशाल मोज़ेक और अलंकृत संगमरमर की नक्काशी बनाकर नवाचार किया। उनके वास्तुकारों ने कई चर्चों का निर्माण किया, जिनमें से एक, जिसे हाया सोफिया कहा जाता है, का गुंबद इतना ऊंचा था कि इसे स्वर्ग से एक जंजीर पर लटका हुआ बताया जाता था। साम्राज्य एना कॉमनिनी जैसे महान बुद्धिजीवियों का भी घर था। 12वीं शताब्दी में शाही राजकुमारी के रूप में एना ने अपना जीवन दर्शन और इतिहास को समर्पित कर दिया। अपने पिता के शासनकाल के बारे में उनका विवरण इतिहासकारों के लिए पहले धर्म युद्ध के समय बिजेंटीन राजनीतिक इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। एक अन्य विद्वान लियो द मैथमेटिशियन ने बीकन की एक प्रणाली का आविष्कार किया जो साम्राज्य की चौड़ाई तक चलती थी, जो अब ग्रीस और तुर्की है। 700 किलोमीटर से अधिक तक फैली इस प्रणाली ने साम्राज्य के किनारे को सीमा पर हमलावर सैनिकों को देखने के 1 घंटे के भीतर सम्राट को चेतावनी देने की अनुमति दी। लेकिन उनकी उन्नति हमेशा के लिए साम्राज्य की रक्षा नहीं कर सकी। 1203 में फ्रांसीसी और वेनिशियन क्रूसेडर्स ने अलेक्सियस एंगेलोस नाम के एक व्यक्ति के साथ एक सौदा किया। अलेक्सियस एक अपदस्थ सम्राट का बेटा था और उसने क्रूसेडर्स को अपने चाचा से सिंहासन वापस लेने में मदद करने के लिए विशाल धन और समर्थन का वादा किया था। अलेक्सियस सफल हुआ, लेकिन 1 साल बाद आबादी ने विद्रोह कर दिया और अलेक्सियस को स्वयं अपदस्थ कर मार दिया गया। इसलिए अलेक्सियस की अवैतनिक सेना ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर अपना आक्रमण किया। उन्होंने बड़े पैमाने पर आग लगाई, जिसने प्राचीन और मध्यकालीन कला और साहित्य के अनगिनत कार्यों को नष्ट कर दिया, जिससे लगभग 1/3 आबादी बेघर हो गई। शहर को 50 साल बाद रोमन सम्राट माइकल पैलियोलोगोस द्वारा पुनः प्राप्त किया गया था, लेकिन उनके बहाल साम्राज्य ने क्रूसेडरों द्वारा जीते क्षेत्रों को कभी वापस नहीं पाया। अंततः 1453 में ऑटोमन सम्राट मेहमेद विजेता ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया, जिससे रोमन साम्राज्य का निर्णायक अंत हो गया। ऑटोमन विजय के बावजूद पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र के कई ग्रीक भाषी निवासी 21वीं सदी की शुरुआत तक खुद को रोमन कहते रहे। वास्तव में यह पुनर्जागरण तक नहीं था कि बिजेंटीन साम्राज्य शब्द का पहली बार उपयोग किया गया था। पश्चिमी यूरोपियों के लिए पुनर्जागरण पुरातनता के ज्ञान से जुड़ने के बारे में था, और चूंकि मध्यकालीन रोमन साम्राज्य के अस्तित्व ने सुझाव दिया कि ऐसे यूरोपीय थे जो पुरातनता के साथ संपर्क नहीं खोते थे, पश्चिमी यूरोपीय युगों के बीच स्पष्ट रेखाएं खींचना चाहते थे। शास्त्रीय लैटिन भाषी बुत परस्त रोमन साम्राज्य को मध्ययुगीन ग्रीक भाषी ईसाई रोमन साम्राज्य से बेहतर ढंग से अलग करने के लिए विद्वानों ने बाद वाले समूह का नाम बिजेंटीन रखा, और इस प्रकार इसके पतन के 100 साल बाद बिजेंटीन साम्राज्य का जन्म हुआ। ऑटोमन्स के बारे में इस वीडियो के साथ दूसरे साम्राज्य के उत्थान और पतन के बारे में जानें, और हर हफ्ते
कुछ नया सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।